लक्ष्मण ने भी किया था श्री राम से छल। जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रहस्यमय है और रामायण से संबंधित है, जिसमें आज का हमारा टाइटल है लक्ष्मण ने भी किया था श्री राम से छल। लक्ष्मण ने राम से कौन सा ऐसा छल किया था जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जो भगवान राम की दृष्टि से भी छिपा रह गया। श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया। भगवान राम ने अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राम को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ली। लक्ष्मण ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण भगवान श्री राम ने उनके लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई। मित्रों, आप यह तो जानते ही होंगे कि रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए 14 वर्षों तक अपनी नींद और भूख का त्याग कर दिया था। यानी लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं और ना ही उन्होंने कुछ खाया। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे, लेकिन इन तीनों में राम के सबसे प्यारे लक्ष्मण थे। वैसे तो राम अपने सभी भाइयों से समान प्रेम करते थे, लेकिन लक्ष्मण को विशेष स्नेह प्राप्त था। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर और सेवा करते थे। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ और वे वन जाने लगे, तो लक्ष्मण भी हठ करके उनके साथ जाने की जिद करने लगे। राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने और राम के साथ वन चले गए। लक्ष्मण जी ने हर सुख दुख में भगवान श्री राम का साथ दिया, लेकिन एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई। इस गलती के कारण भगवान राम को उन्हें मृत्युदंड देना पड़ा। आखिर वह कौन सी गलती थी जिसने भगवान राम को अपने ही प्रिय भाई को कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया। इस वास्तविक कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों, जैसा कि यमराज, जिन्हें हम काल भगवान भी कहते हैं, वो जानते थे कि भगवान राम की इच्छा के बिना न तो स्वयं भगवान राम शरीर का त्याग करेंगे और न ही उनके अवतार शेषनाग के अंश लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन की बात है, यमराज किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हेतु भगवान राम के पास आते हैं। जब भगवान राम ने यमराज से आने का कारण पूछा, तो यमराज ने कहा कि वह उनसे एक आवश्यक विषय पर गोपनीय वार्ता करना चाहते हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब तक हमारी वार्ता समाप्त न हो, तब तक कोई भी इस कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई अंदर आ गया तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। भगवान राम ने यमराज की इस शर्त को मान लिया और लक्ष्मण को पहरे पर बैठा दिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यमराज मुझसे एक गुप्त वार्ता करना चाहते हैं। जब तक हमारी बात पूरी न हो, तब तक कोई भी अंदर न आए। लक्ष्मण ने आज्ञा मानते हुए कहा, जैसी आज्ञा भैया। इसके बाद राम और यमराज की वार्ता शुरू हुई और लक्ष्मण दरवाजे पर पहरा देने लगे। दुर्वासा ऋषि का आगमन और क्रोध। इसी समय ऋषि दुर्वासा अयोध्या पहुंचे और लक्ष्मण के पास आए। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवन, इस बार अयोध्या पधारने का कारण क्या है। दुर्वासा आशी ने उत्तर दिया, मैं तुरंत भगवान राम से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवन, प्रभु राम इस समय एक महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। उनकी आज्ञा है कि जब तक वार्ता समाप्त न हो जाए, तब तक कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। यह सुनकर दुर्वासा आर्षि क्रोधित हो गए और बोले, यदि तुमने मुझे अभी भगवान राम से नहीं मिलवाया तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। दुर्वासा अर्षि के श्राप को सुनकर लक्ष्मण घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर पूरी अयोध्या नष्ट हो जाती है तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं, लेकिन अयोध्या बची रहे। यही विचार कर लक्ष्मण ने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली और भगवान राम के कक्ष में प्रवेश कर गए। भगवान राम लक्ष्मण को अंदर देखकर चौंक गए और पूछा, लक्ष्मण,
यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम अंदर क्यों आए? लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। यदि आप उनसे नहीं मिले तो वे पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे। इसलिए मैंने अपना बलिदान देना उचित समझा। मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान राम ने तुरंत अपनी वार्ता समाप्त की और आर्षि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। उधर यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिलवाने की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। यमराज ने भगवान राम से कहा, प्रभु, आपने वचन दिया था कि जो भी इस कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मृत्यु दंड देंगे। अब अपने वचन का पालन करें और लक्ष्मण को मृत्यु दंड दें। भगवान राम अपने वचन से बंधे थे, लेकिन वह अपने प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दे सकते थे? राम जी ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु, अपनों का त्याग करना ही मृत्युदंड के समान होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यही उनके लिए मृत्युदंड के बराबर होगा। भगवान राम ने भारी मन से लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, आपसे दूर जाकर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, इसीलिए उचित यही होगा कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। इसके बाद लक्ष्मण ने भगवान राम को प्रणाम किया और राजमहल से चले गए। उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। कहते हैं कि लक्ष्मण ने जल समाधि लेने से पहले शेषनाग के रूप में दर्शन दिए और फिर सरयू नदी में विलीन हो गए। लक्ष्मण का 14 वर्षों का तप और भोजन का रहस्य। मित्रों, लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक अपनी भूख का भी त्याग किया था। भगवान राम रोज लक्ष्मण को फल खाने के लिए देते थे, लेकिन लक्ष्मण उन्हें खाते नहीं थे। इस रहस्य का पर्दाफाश तब हुआ जब लंका विजय के बाद राम अयोध्या लौटे और सभा में यह चर्चा हुई, लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया। यह सुनकर सभा में सभी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान राम ने कहा, गुरुवर, मैं तो लक्ष्मण को प्रतिदिन फल खाने के लिए देता था। यदि लक्ष्मण ने कुछ नहीं खाया तो वे जीवित कैसे रहे, और यदि नहीं खाया तो वह फल कहां गए? इस शंका का समाधान स्वयं लक्ष्मण ही कर सकते हैं। लक्ष्मण का रहस्य उद्घाटन। भैया, आप जो मुझे खाने के लिए देते थे, मैं उसे अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। भगवान राम ने पूछा, क्या वह भोजन आज भी वहां मौजूद है? लक्ष्मण बोले, भैया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वह स्थान दिखाता हूं जहां मैंने 14 वर्षों का भोजन इकट्ठा किया है। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। 14 वर्षों का भोजन और 4 दोने कम। भगवान राम ने देखा कि वहां 14 वर्षों का भोजन पड़ा हुआ था। राम जी ने जब गिनती की तो पाया कि उसमें 4 दोने कम हैं। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, भाई, ये 4 दोने कहां गए? भगवान राम ने जब देखा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक जो भोजन बचाकर रखा था उसमें 4 दोने कम थे, तो उन्होंने पूछा, लक्ष्मण, ये 4 दोने कहां गए? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे उस दिन आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे खाने को दिया। जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे खाने को दिया। जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। और जब मुझे मेघनाथ द्वारा शक्ति लगी थी तब भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसीलिए इसमें 4 दोने कम हैं। राम का आश्चर्य और लक्ष्मण का त्याग। भगवान राम ने यह सुनकर कहा, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा और तुमने भी मुझे नहीं बताया। तुमने मुझसे छल किया, यह बात छिपाई। राम ने आगे पूछा, लक्ष्मण, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, आप मुझे भोजन करने के लिए देते थे, लेकिन आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि मुझे यह खाना ही पड़े, इसलिए मैंने इसे नहीं खाया। भला मैं आपके आदेश के बिना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करता। इसके बाद लक्ष्मण ने एक और बड़ा रहस्य बताया। मेघनाथ को केवल वही योद्धा मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी न खाया हो, नींद का त्याग किया हो और किसी स्त्री का चेहरा न देखा हो। मैंने केवल माता सीता के चरणों के दर्शन किए और इसी त्याग के कारण मैं युद्ध में मायावी मेघनाथ को मार सका।
रघुकुल की परंपरा और लक्ष्मण का बलिदान, भगवान राम और लक्ष्मण अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन करते रहे। यही कारण है कि कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लक्ष्मण और भरत का अनुपम त्याग। मित्रों, रामायण में लक्ष्मण जैसा त्यागी कोई नहीं हुआ, लेकिन भरत भी त्याग की प्रतिमूर्ति थे। भरत का अपने भाई राम के प्रति प्रेम अतुलनीय था। त्याग और भरत का प्रेम आज भी प्रेरणा देते हैं। जहां त्याग, प्रेम और समर्पण होता है, वहीं सुख, शांति और समृद्धि होती है। जहां त्याग और प्रेम नहीं होते, वहां केवल कष्ट और दुख होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।